हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आज क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपके जो दशमलव भिन्न थे उसको शुरू किया था। उसका क्वेश्चन नंबर 88 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 89 है वो क्या कहता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 89 आप कहेंगे भाई 1.75, 5.6, 7 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। ये तो लॉसो और मॉसो के चैप्टर्स आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका चैप्टर क्या है, दशमलव भिन्न। तो आपको इसमें दशमलव तो दिख रहा होगा, तो दशमलव भिन्न में क्यों नहीं दे सकते दशमलव का क्वेश्चन, चाहे वो महत्तम समावर्तक का, वो सरलीकरण का, कुछ भी हो, दशमलव आया तो दशमलव भिन्न के चैप्टर से ये संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या है, कुछ क्वेश्चन ही होंगे महत्तम समावर्तक का, कुछ अलग टाइप के होंगे। इसी प्रकार अब आता है महत्तम समावर्तक का, जिससे और आपने पहले लेक्लिंग का भी क्वेश्चन था, मतलब दशमलव में, तो उसे भी बनाया। तो अब चलिए इसे देख लेते हैं। तो कहता है महत्तम समावर्तक मतलब मॉसो ज्ञात करो। अब मॉसो ज्ञात करना है किस किस का भाई, तो 1.75, 5.6, 7। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, महत्तम समावर्तक। तो चलिए महत्तम समावर्तक मतलब मॉसो। अब मॉसो इसे इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF नाम में ही छिपा हुआ, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची संख्या, कॉमन जो सब में हो, फैक्टर मतलब खंड। इस सब में ऐसा कोई संख्या होगा जो सब में होगा और सबसे बड़ी होगा, उससे बड़ा हो नहीं सकता, ऐसी संख्या लेंगे। ठीक है, जो तीनों में हो, ऐसी बात है। तो यहाँ पे अब हम क्या करें भाई, दशमलव भी है और किसी में दशमलव एक संख्या में, किसी में तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं करना, इसको नॉर्मल में पहले बदल लेते हैं। तो दशमलव जाएगा इसमें, तो एक पर कितने जीरो, 1 2 2 अंक। इस पे जाएगा तो एक पर 1 जीरो और इस पे तो लगेगा ही नहीं। ठीक है भाई, इसमें बटा 1 दे लेते हैं। अगर ऐसा आपका आगे फ्रैक्शन में, तो आपको क्या है, मॉसो ज्ञात करने के लिए तो ऊपर वाले का मॉसो निकालिए, नीचे वाला का लॉसो। अगर कहता है आपको लॉसो ज्ञात करने, तो ऊपर वाले का लॉसो और नीचे वाले का मॉसो। लेकिन आपका अभी का जो कंडीशन है वो कल है मॉसो ज्ञात करने के लिए, इसीलिए ऊपर वाले का मॉसो तथा नीचे वाले का लॉसो। ठीक है, तो चलिए अब हम मॉसो निकालते, किसका, तो 175, 56 और 7 का। तो हम पहले इस दोनों में कर लेते हैं भाग विधि से। 56 हो गया, 7 से 7 8 56, यहाँ तक तो 7 ही है जो कि दोनों में है। ठीक है, और हाईएस्ट है। अब इससे इसके अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक बात, 7 से ही अगर हम इसमें भाग दे 175 में, कट गया तो 7 ही लग गया, नहीं कटा तो आगे जिस प्रोसेस में इसमें चलते हैं उसी प्रोसेस में चलते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए 7 आया था इस दोनों में, क्या 7 से ये कटता है 175, तो 7 दूनी 14, 3 5 7 5 35, तो यहाँ पे 7 से कट गया 25 बार में। अब कहेंगे भाई यहाँ पे अगर हम इसे तोल के लिखे तो 25 × 7 होगा, इसको लिखे तो 7 × 8 होगा, इसको लिखे 7 × 1। यहाँ पे देखिए आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब में क्या दिख रहा है, तो भाई 7 दिख रहा है। सबसे बड़ी ये नहीं कि कहिएगा आप तो एक तो सब में होता है, हाँ होता है, लेकिन सबसे बड़ी देखना है, तो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पे भी से भी आपको पता चल गया था 7 ही HCF था। या आप गुणनखंड विधि से सबका गुणनखंड कर दीजिए, देख लीजिए सब में क्या कॉमन है और सबसे बड़ी है, मतलब कि जैसे कि सबसे बड़ा मतलब ये जैसे 7 हो गया, यहाँ आप मान लीजिए अगर तीनों में गुना होता तो 7 दूनी 14 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा 7 ही निकला है, जिसका मतलब इसका HCF 7 हो गया। ठीक है, नीचे में अब लॉसो लेना है, तो नीचे वाला संख्या है क्या क्या, अब देखिए यहाँ पे 100, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो आप कहेंगे सीधा इसका लॉसो 100, क्योंकि आप जानते हैं जब लॉसो निकालने की बात होती है, अगर छोटी संख्या मतलब कि बड़ी संख्या जो होती है वो छोटी संख्या का गुणज हो, मतलब जो भी हो संख्या वो गुणज हो, तो वही बड़ी संख्या उसका लॉसो के रूप में ले जाती है। तो इसी प्रकार अगर कल के भी देखना चाहते तो कर लीजिए, 100 और ये 10 से देंगे, 10 दे के 100, ये हो गया 1, 10 × 10 = 100, तो ये हो गए
100। अब इसको दशमलव में लिख देते हैं, तो कितने अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए? 2 अंक के बाद, लेकिन हमारे अंक कितने हैं? 1 है, तो कोई बात नहीं, आगे देंगे जीरो कि पीछे देंगे जीरो, मतलब लेफ्ट साइड देंगे या राइट साइड देंगे? राइट साइड नहीं देंगे, उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, लेफ्ट साइड देंगे, तो इसलिए यहाँ पे जीरो, फिर जाके 7। तो आपके आंसर क्या निकले? दशमलव में 07। दशमलव में 07 आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप कहीं ऑप्शन नंबर बी में देख लो, ऑप्शन नंबर बी में है जो है आपके 0.07 आंसर है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 89 था वो खत्म होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपको दिख ही रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 90, क्वेश्चन नंबर 90, 1.08 0.36 0.9 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। फिर से वही बात आ गई भाई, महत्तम समापवर्तक मतलब 900। तो फिर से 1.08 0.36 0.9, इसको हटाएंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलने के लिए कितने से भाग देंगे? 1 पर डबल जीरो, क्योंकि 2 अंक के बाद है। उसी प्रकार इसमें 1 पर 1 2 अंक के बाद है, इसमें 1 पर 1 जीरो। तो आपके ये हो गए, निकालना क्या है? 900। तो ऊपर वाले का 900 निकालेंगे और नीचे वाले का 900 निकालेंगे। ठीक है भाई, तो ऊपर वाले का 900 निकालते हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। इसको 9 गुना 1 लिख सकते हैं, 36 को 9 गुने 4, 108 को 12 गुना 9। तो आपको क्या दिख रहा है? क्या चीज सब में है? तो आप कहेंगे 9 सब में है। और आप जानते हैं 900 को इंग्लिश में HCF कहते हैं, और HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और नाम में ही छिपा है इसका मान, मतलब कि हाईएस्ट होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर मतलब खंड होना चाहिए। तो खंड तो इसमें हो गया 12 गुने 9, इसमें हो गया 9 गुने 4, इसमें हो गया 9 गुना 1। अब कॉमन सब में क्या है? 9 9 9, और हाईएस्ट क्या? वही 9 ही है। ठीक है, तो 9 इसके HCF, तो 9 बटा, फिर 900 की बात आ जाते हैं। यहाँ पे 100, 10, सॉरी 100 फिर 10, इसका 900 निकालेंगे। तो हम जान ले इसका 900 100 है। क्यों? क्योंकि 100 बड़ी संख्या, और इसमें अगर 100 से भाग दे तो भी कट जाएगा, और 10 से भाग दे तो भी कट जाएगा, तो इसलिए हम सीधा लिख देते हैं 100, इक्वल टू 9 बटे 100। तो अब इसको हम दशमलव में बदल देते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, तो कोई बात नहीं, आपके आंसर्स जो होंगे वो 0.09 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 90 खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, क्या कहता है भाई? तो आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में है 3, 2.7, 0.09 का लघुत्तम समापवर्तक। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन बनाया था उसमें 900 बनाया था, मतलब महत्तम समापवर्तक। अब कहला है हमारा लघुत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं लॉसो, और इंग्लिश में कहते हैं LCM। ठीक है, तो देखिए 3, 2.7, 0.09। ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल ले, इसको बटा 1 लिख सकते हैं। 2.7 है, इसको अगर दशमलव को हटाए 1 पर कितने जीरो देंगे? बटा में 1 जीरो, क्योंकि 1 अंक के बाद था। इस प्रकार यहाँ पे 1 पर 1 2 जीरो, तो इस हम डबल जीरो को हटा दे, कोई फर्क नहीं। तो आपके संख्या मतलब जो ये फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन तो बन गया। अब कहला है लघुत्तम समापवर्तक मतलब 900। तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का 900, नीचे वाले का 900 निकाल दो, बात खत्म। तो ऊपर वाले का 900 निकालते तो 900 क्या होगा? हम कहीं इसका 900 जो होगा वो 27 होगा। वो कैसे कहेंगे आप? क्योंकि 27 बड़ी संख्या, और 27 जो है वो 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। और LCM में हम अगर बिन किए निकाले, तो अगर हम ऐसी बड़ी संख्या ले जो सबसे कट जाना चाहिए, जिसका हमें 900 निकालना है, तो वही हमारा LCM होता है। तो यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा? 27। आप कल के भी देख लीजिए, 3, 27 और 9 का 900। 3 से 3 एकम 3, 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 से 1, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 3 3 9 9 3 27 आ गए। तो बट नीचे वाला का क्या निकालना? मौसो मतलब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट होना चाहिए,
कॉमन सब में होना चाहिए और फैक्टर खंड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर गुणनखंड विधि से ही करें 1, 10, 100 का क्या निकालना है, HCF। तो 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1, 10 को 10 गुना 1 और 100 को 10 गुना 10 गुना 1। अब क्या दिख रहे हैं आप, कहेंगे सब में कॉमन तो हमें केवल एक ही दिख रहा है, 1, 1, 1, और बड़ी संख्या भी एक ही लेके चलना पड़ेगा क्योंकि इस दोनों में 10 10 है, लेकिन ये जो तीसरी संख्या 1 आया है उसमें क्या 10 है, नहीं है ना। हमें कॉमन मतलब सब में हो, तो सब में क्या दिख रहा है, 1, 1, 1, तो इसका मतलब इसका HCF 1 हो जाएगा। तो 27/1 = 27। तो हमारा ये जो क्वेश्चंस थे दशमलव वाले, इसका पूछ रहा था लॉसो, तो इसका आंसर 27 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर जो 51 थे वो खत्म होते। अब अगला क्वेश्चन भी है जो कि आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 92 91 था, ये 92 है। तो क्या है, 0.54, 1.8, 7.2 का लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक का मतलब लॉसो, तो इसका लॉसो निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहले तो लिख लीजिए 0.54, 1.8, 7.2। ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो आप कहेंगे इसमें दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में एक पल कितने जीरो, एक अंक 2 अंक के बाद था तो 2 जीरो, इसमें बट्टा में एक पल 1 जीरो, और इसमें बट्टा में कितने जीरो हो जाएंगे, एक पल, एक अंक के बाद था 1 जीरो। ठीक है भाई, इसका क्या निकालना है, लॉसो, तो कुछ नहीं, ऊपर वाले का लॉसो, नीचे वाले का मौसो। ठीक है, तो अब लॉसो किसका किसका निकालना है, तो 54 का, 68 का, 72 का। अब यहाँ पे हम लॉसो ऐसे नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे 72 बड़ी संख्या दिख रहा है, 68 से कटेगा, लेकिन 54 के पहले 72 तो आता ही नहीं है। 54 दूनी 5 दूनी 10, 100 प्लस आता है, लेकिन यहाँ तो 72 ही है। तो हम इसका क्या करेंगे, लॉसो निकाल लेते हैं। तो चलिए हम निकालते, 54, 68 और 72 का 9 से देते हैं, 9 6 1 54, 9 दूनी 18, 9 8 72, फिर 2 से 2 3 6 2 1 2 2 चौक 8 हो गया। अब कटेगा क्या, 3 4 किसी के पाले में आते नहीं आते, तो कोई बात नहीं है। 9 दूनी 18 गुने 4 3 12, तो 18 गुने 12 करेंगे तो 18 दूनी 36 को 6 बाकी बचा 3, 18 कम 18 3 21, तो ये आपके हो गए 216। बटा नीचे वाले का 900। अब 900 देखिए नीचे में है क्या क्या, 110 10। तो ठीक है भाई, 100 का गुणनखंड करें 10 गुने 10, फिर 10 का करें 10 गुना 1, फिर 10 का करें 10 गुना 1। ठीक है भाई, तो आपको HCF, मौसो मतलब HCF, इसके इंग्लिश नाम में छिपा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन सब में होता है, आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट और कॉमन, इस तीनों में। तो आप कहेंगे 10 सब में दिख रहा है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हाईएस्ट है और कॉमन सब में है तो 10, इसका मौसो 10 हो गया, मतलब 216/10। तो इसको फ्रैक्शन में हो गया तो हम दशमलव में लिख लेते हैं। तो 216 और 10 है, कितने अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, एक अंक के बाद, तो ये हो गया 21.16। तो 21.16 आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके सीधा ऑप्शन नंबर ए में देख लो, आपके आंसर जो है 21.16 है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 92 था वो खत्म होता है, ना कि 52। ठीक है, तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए जो आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 तक हमने करवा दिया था। क्या है, 4/9 लूट में 9/49 दशमलव 45 पे लैकलिंग है तथा 0.8 का होल स्क्वायर। कहता है इसमें जो है सबसे छोटी संख्या क्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इस चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसको तो हल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ लूट में है, कोई लैकलिंग में है, कोई स्क्वायर में है। सबको पहले एक फॉर्म में तो कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। हम 4/9 है तो 4/9 ही लेने देते हैं। फिर इसको लूट में है तो कोई बात नहीं, इसे हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर बटा 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो ये हो गई दूसरे। तीसरा में क्या है, 0.45 पे लैकलिंग है। अब देखिए 0.45 पे लैकलिंग है तो हमने बताया था इसको ट्रिक में क्या करना है भाई, ऐसे तो हमने बताया था मतलब कि लैकलिंग और दशमलव को भूल जाओ तो संख्या बना 45। कौन सी ऐसी संख्या जिस पे लैकलिंग नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो 45 बटा फिर
10 पर पावर दशमलव के बाद जितनी संख्या है तो 2 संख्या, तो 100 माइनस दशमलव पे फिर माइनस 10 पर पावर ऐसी कितनी संख्या जिस पे नहीं है तो 1 है, तो जो कि 1 हो जाता है, तो 99 बचते। तो ये हमने बताया था ब्रीफली में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रिक का उपयोग करते हैं क्या भाई, कुछ नहीं, 45/2 पे लिख लेंगे, डबल 9 दे दो, 9 × 5 = 45, 9 से 11, इसको किया हमको आया 5/11, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है 0.8 का होल स्क्वायर, तो 0.8 × 0.8 8 64 और 0.1 अंक और 1 अंक 2 अंक के बाद, तो ये हो गए 64/100, ठीक है। 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4 2 4 4 6 24, 4 से 25, ठीक है। अब ये 16/25, ये आप एक लाइन से याद रखिएगा कि हमने 4/9 को, तो 4/9 लूट में 9/49 को लिखा है 3/7, 0.45 लैकलिंग को हमने 5/11 और 0.8 के स्क्वायर को 16/25 में लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें सबसे छोटी संख्या खोजना है। तो अब हम क्या कर ले भाई, अब भाग देते उसमें भी ज़्यादा समय लगेगा, तो क्या कर ले, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से छोटी संख्या निकालना है तो कोई बात नहीं, आप इसको इससे क्रॉस मल्टीपल करो, तो 7 × 4 = 28, इसका वैल्यू 28 है और इसको 9 × 3 = 27, तो 28 और 27 में कौन छोटा दिख रहा है, तो आप कहेंगे 27, तो 27 किसका है 3/7 का, तो चलो 3/7 हो गया। अब 3/7 से हम इसमें भी कंपेयर कर लेते, ठीक है। 3/7 ये हो गया 5/11, तो 11 33 ये हो गया, 7 × 5 = 35 ये हो गया। तो यहाँ पे 33 छोटा है कि 35 छोटा है, 33 छोटा है, तो इसका मतलब 3/7 अभी भी छोटा है, तो हमारा 3/7 अभी भी छोटा है, ठीक है। अब बच्चा कौन सी संख्या, इसमें भी कंपेयर कर लेते हैं, तो ये हम इसको गुना किए, इसको इससे, तो 25 × 75 ये हो गया 75, 16 × 7 112, तो कौन छोटा है 75 या 112, तो 75 इसका ग्रुप है, मतलब 3/7 का। 3/7 हम किसे लिखे थे, तो 3/7 जो लिखे थे लूट में 9/49 को लिखे थे, तो इसका आंसर सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, लूट में 9/49, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखे थे। इस प्रकार आप क्या कर सकते, छोटे अगर भिन्न में है तो छोटे और बड़े का मतलब कौन सा भिन्न छोटा और कौन सा भिन्न बड़ा, इसे आप निकाल सकते, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, तो 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटे भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पे आप क्या गौर कर रहे होंगे, तो आप गौर कर रहे हैं क्या, ये 15/16 है, ठीक है, ये 19/20 है, ये 24/25 है और ये 34/35 है। कुछ गौर किया है, हाँ किया है ना। क्या जो हल है ना उसमें से एक संख्या घटा के हमें अंश दे दिया है, जो हल है उसमें से एक मतलब कि एक घटा के वो अंश कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम कहें, ठीक है, क्या कहें, इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस में 1/16, क्योंकि 16 में 1 कम है, इसलिए हमने क्या लिखा, माइनस में 1/16, और इसको हम इसी प्रकार माइनस में 1/20, इसको इसी प्रकार माइनस में 1/25, इसको इसी प्रकार माइनस में 1/35, ठीक है। आप कहेंगे भाई ऐसे आपने अपने मन से लिख दिया क्या, तो हमने अभी लिखा है मन से, मैं कह रही हूँ, लेकिन आप जब मतलब कि वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, शेषफल निकालना, कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं उसके शेषफल कहते हैं निकालने के लिए शेषफल, तो आप इसी ट्रिक से बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको कह रहा है 15/16, इसका शेषफल क्या होगा, मतलब कि 15 में 16 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा, तभी सब बोलेंगे 15 शेष बचा, क्योंकि 16 तो कटे, 16 के बारे में 15 नहीं आता। तो अगर हम उसको शॉर्ट में लिख देंगे तो छोटा था, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस में 1/16, इसका मतलब है 16 से 1 कम है, -1, तो माइनस में कभी शेषफल होता नहीं है, तो 1 कम है, मतलब 15 ही शेषफल होगा। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। नहीं तो सब में आप 1 घटा दीजिए, इसमें से भी 1 घटाइए, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी,
तो आपके यही बचेंगे, माइनस में 1/16, माइनस में 1/20, माइनस में 1/25, माइनस में 1/35। ठीक है। अब देखिए इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब कहते हैं अगर माइनस का चिन्ह नहीं लगा होता भाई, कहते क्या, माइनस का चिन्ह नहीं लगा होता तो हम जानते हैं क्या, नीचे में अगर ऊपर वाले समान हो तो नीचे में मतलब कि हल का मान अगर बड़ा होता है तो वो भिन्न छोटा होता है, और हल का मान छोटा हो तो वो भिन्न बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे तो फंडा उल्टा पड़ गया, क्या, माइनस का चिन्ह लगा दी। अब इसी प्रकार आप सोचिए थोड़ा ध्यान से, अगर क्या कहते हैं, अगर प्लस में होता तो आपने कहा कि जिसका वैल्यू बटा में ज्यादा होता है वो कम होता है, तो आप कहते प्लस में होता तब। अभी इस माइनस को भूल जाइए। तो सबसे बड़ा वैल्यू किसमें, हल में, तो 16, 20, 25, 25 इसमें। तो ये कहते क्या, ये क्या कहते प्लस में होता तो 1/35 का वैल्यू, मतलब ये सबसे ज्यादा, मतलब हल में ज्यादा है तो इसका वैल्यू कम आता है। ठीक है। लेकिन आप सोचिए, और सबसे कम जिसका वैल्यू होता है हल में प्लस में बात कर ले तो वो ज्यादा होता है। ठीक है। अब एक बात आप सोचिए, क्या यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग गया। हाँ भाई, माइनस का चिन्ह लग गया है तो आप सोचिए इसका वैल्यू जो प्लस में अगर आता तो 1/35 कम में जाके अटक जाता। अगर वो माइनस में कम में अटके और ये जिसका हल कम था वो ज्यादा में जाकर अटकता, अब वो माइनस में ज्यादा में अटके तो कौन बड़ा हुआ कौन छोटा, माइनस में ज्यादा अटका वो मतलब कि छोटा पड़ जाए। जैसे कि -3 2 अब -1 पे ही अटक गया तो कौन छोटा है कौन बड़ा। आप कहेंगे -32 मतलब छोटा है -1 से, -1 बड़ा है तो ये कम में अटक जाता तो ये बड़ा पड़ गया, और जो ये ज्यादा में अटकता अब माइनस में लग गया तो माइनस वाला कम पड़ गया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। या तो आप फिर से वही बात के लटना चाहते तो लट भी सकते हैं कि अगर माइनस मतलब कि ऐसा कुछ आ गए हमारे पास भिन्न जिसमें अंश जो है हल से 1 कम है, तो जैसे हम लेके चलते उल्टा में तो उसको आप उल्टा में लेके चलिए। ठीक है। तो इसके आंसर आपका क्या निकलेगा, आप कहेंगे सबसे छोटे भिन्न कौन सी है, तो ऐसे कुछ बच्चे क्या मानते हैं, माइनस में 1/35 देखा तो 35 ज्यादा है तो भिन्न का मान कम आएगा। लेकिन ये माइनस में लगा है भाई, ध्यान दो, माइनस में कम में अटक जाता है, ये माइनस में ज्यादा जाके अटकेगा, ज्यादा वाला। जैसे कि अभी बताया ना -32 या -1, तो -32 छोटा पड़ गया -1 से, ये कम पे अटक जाएगा, ये ज्यादा पड़ गया तो ये माइनस में लगा है भाई, माइनस में ज्यादा में बढ़ रहा है ना, माइनस में और माइनस जाते जा रहा है तो ये क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, और ये ज्यादा। तो सबसे छोटी संख्या माइनस में 1/16, और ये हम किसे लिखे थे तो आप बोलेंगे 15/16 को लिखे थे। थोड़ी ना ऑप्शन में -1/16 देगा, जिसको लिखे उसको देगा, तो लिखे थे 15/16 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 15/16। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो 94 था वो भी खत्म होता है, और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जिले लाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।